Hello students, this is Amar Kumar welcoming you to my YouTube channel, The Study Point Ask Me. Today I am here with another topic here from the chapter Power Sharing of class 10. The topic is why power sharing is desirable. Desirable कहने का मतलब हो गया वांछनीय, यानी कि इच्छा से, यानी कि हम पावर शेयरिंग को अपनी इच्छा अनुसार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. ऐसा क्यों? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट. द क्वेश्चन इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डेजरेबल. पावर शेयरिंग को हम लोग डेजरेबल क्यों कहते हैं? अपनी इच्छा अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ऐसा क्यों होता है? देयर आर टू रीज़न. फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल में हम लोग देखेंगे इन विवेकपूर्ण तरीके से. प्रूडेंशियल का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं विवेकपूर्ण तरीके से, और मॉरल कहने का अर्थ हो जाएगा नैतिकता के आधार पर. इसे हम लोग लिख सकते हैं नैतिकता के आधार पर. मोरल का अर्थ हो गया यहाँ पर नैतिकता के आधार पर, और प्रूडेंशियल का मतलब हो गया विवेकपूर्ण तरीके से. विवेकपूर्ण तरीके से. सो आई हैव गिवन टू रीजन हियर व्हाई पावर शेयरिंग इज डिसेबल, एंड देयर इज टू रीजन. फर्स्ट प्रूडेंशियल, in Hindi we can say विवेकपूर्ण तरीके से, in which there are two points. First one is power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. कह रहा है कि पावर शेयरिंग जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए. इससे होता क्या है कि जो सोशल ग्रुप्स है, जो हमारे समाज में जो अलग अलग भागों में जो कम्युनिटीज़ बटे हुए हैं, उनके बीच में कभी भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्शन का मैटर नहीं आएगा. सेकेंड पॉइंट इज इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. हमारे समाज में, हमारे सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा. स्टेबल का मतलब अस्थिर रहेंगे, इसमें किसी तरह का अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिलेगा. इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे. सेकेंड पॉइंट इज मोरल, यानी कि नैतिकता के आधार पर हम लोग पावर शेयरिंग को कैसे समझ सकते हैं. पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग जो है वो हमारे डेमोक्रेसी से कह सकते हैं बिल्कुल कनेक्टेड है, लिंक्ड है. लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन where citizen through participation acquire a stake in the system. अब यहाँ लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. ऐसा गवर्नमेंट जिसमें क्या है कि वन वेयर सिटीजन्स, यानी कि जो नागरिक हो गए देश के, जो राज्य के सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन, वो अपना इंडिकेशन व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं. कैसे? पार्टिसिपेशन के थ्रू. अब वो पार्टिसिपेट कैसे करेगा? जैसे इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने विचारधारा को व्यक्त करते हैं, वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. एंड एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम. और सिस्टम में, एक पूरे प्रणाली में एक व्यवस्थित तरीके से सब कुछ को पूर्ण करने का कोशिश करेंगे. एंड एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, और सिस्टम में एक अस्थिरता को लाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है. नाउ मूविंग टू द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के कुछ फॉर्म्स को हम देखेंगे. फर्स्ट, पावर शेयरिंग एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कई ऑर्गन्स हैं, और उन ऑर्गन्स में पावर को किस तरह से शेयर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर, लेजिस्लेचर, executive and judiciary. Legislature means who make the law, executive means who execute the law, and judiciary who check whether the person or the citizen is proper
doing the activities or not. This is checked by executive actually. जुडिशरी का काम है जजमेंट देना, अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको सजा दी जाएगी, और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको फेवर भी किया जा सकता है. Which is also known as horizontal distribution of power. So these three executive, legislative, so these three legislature, executive and judiciary are known as horizontal distribution of power. It allows the different organs of government placed at the same level of exercise different power. ये क्या करते हैं तीनों, है ना? It allows the different organs of government, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स को प्लेस करते हैं सेम एक ही लेवल पर, so that they can exercise different types of power. Second point is the system of check and balances. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार बोर्ड में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. इन चेक एंड बैलेंसेस मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. ये किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल हैं? पार्लियामेंट्स. सो और स्टेट असेंबलीज इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में ये रिस्पॉन्सिबल है किनके प्रति? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के प्रति. दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. अब चूंकि जजेस जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव. ये देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव सेक्शन जो है वो क्या प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं. और द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, और उनका ये भी काम होता है कि जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेटिव्स के द्वारा, लेजिस्लेचर्स के द्वारा, क्या उनको सही रूप से एग्जीक्यूट किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा. ये सारा वर्क जो है वो जुडिशियरी सेक्शन यानी कि जजेस के थ्रू देखे जाते हैं. इन द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, द सेकेंड पॉइंट इज द पावर शेयरिंग एमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. गवर्नमेंट्स में पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग लेवल्स में भी बांटे गए हैं. हियर आई हैव गिवन द 4 सेक्शन. फर्स्ट, जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल. जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री यानी कि पूरे देश के लिए एक कॉमन, है ना, एक कॉमन और सुपीरियर पावर होना चाहिए, सुपीरियर गवर्नमेंट होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज द जनरल गवर्नमेंट यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट. जनरल गवर्नमेंट को ही फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. इन इंडिया इट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट. भारत में हम लोग इसे केंद्र सरकार कहते हैं हिंदी में, और ऐसे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं. थर्ड वन, प्रोविंशियल लेवल. अब सेंट्रल लेवल के बाद सेकंड में, है ना, सेकंड लेवल या उसके कह सकते हैं थोड़े नीचे, कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कंट्रीज. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी कुछ लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं. इन इंडिया इट इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. एंड द फोर्थ वन इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ power. So these are the 4 sections which have been divided under the power sharing among the government at different level. Now moving to the third point, the forms of power sharing. The third point here is the power sharing among different social groups. अब हम लोग बात करेंगे सोशल ग्रुप्स में. सोशल ग्रुप्स में किस तरह से जो है वो पावर डिवीजन को देखा जाता है. फर्स्ट पॉइंट इज हेयर सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. और सोशल ग्रुप्स में हम लोग रखेंगे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर समाज का जो विभाजन किया जाता है, वहाँ भी जो है वो पावर शेयरिंग को हम लोग देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल में यू कैन सी द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम. बेल्जियम में जैसे डच स्पीकिंग, है ना, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, इस तरह के एग्जाम्पल्स थे आपको, और वो अलग अलग रीजन में बटा हुआ था. सेकेंड पॉइंट इज हेयर इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड द वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन.
कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक और लीगल अरेंजमेंट्स बनाए हुए होते हैं, वेयर बाय द सोशली वीकर सेक्शन, जहां पर समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो और साथ ही साथ महिलाएं है ना, दे आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर, उनको लेजिस्लेचर में जगह दी जाती है और फिर उनको एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जाता है। यानी कि उनको भी, वीकर सेक्शंस और महिलाओं को भी उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ताकि वो इस फील्ड में आकर के वर्क कर सके और अपने एक्सपीरियंसेस को दे सके। एंड द थर्ड वन इज द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जहां इलेक्शंस के दौरान है ना एक प्रॉपर किसी क्लास या किसी सेक्शंस को रिजर्व कर दिया जाता है कि हाँ इस सीट से ये एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट जो है दैट पर्सन ओनली और दैट काइंड ऑफ सोशल क्लास पर्सन ओनली कैन stand there in you can say participate in that place। यानी कि उस जगह से, उस पार्टिकुलर प्लेस से वो पार्टिकुलर किसी एक सेक्शन से व्यक्ति जो है वो वहाँ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट of forms of power sharing is here. The power sharing arrangements influence the political parties। power sharing arrangement जो है वो political parties को भी influence करते हैं। pressure groups and the movements, कई pressure groups और कई movements को भी ये affect करते हैं, है ना, उनको influence करते हैं। like first point is here, in a democracy power is shared among different political parties। डेमोक्रेसी में क्या है, पावर जो है वो कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी शेयर किए जाते हैं इन द लॉन्ग रन, जो कि एक अवधि तक होता है, एक लंबे समय तक उसको रन किया जाता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्टेड एज कॉलिजन गवर्नमेंट। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस तरह के पावर शेयरिंग जो है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाता है, तो वहाँ हमें कॉलिजन गवर्नमेंट देखने को मिलता है। कॉलिजन गवर्नमेंट कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट, जैसे सपोज डेट इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के पास बहुमत नहीं जा पाया, है ना, वो सरकार गवर्नमेंट फॉर्म करने में नाकामयाब रही, तो वो अब क्या करेंगे कि 2, 3, 4, 5 है ना, मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर, वो एक साथ आ जाएंगे और एक साथ मिल करके पार्टी फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, है ना। दिस इज कॉल्ड द कॉलिजन गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द इंटरेस्ट ग्रुप लाइक द ट्रेडर्स। कुछ इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, जैसे कि उनमें ट्रेडर्स हो गए, जैसे व्यापारिक दल हो गए, है ना, उद्योगपति हो गए, है ना, इंडस्ट्रियल फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, दे ऑल हैव शेयर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन सभी का भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक अपना शेयर है, इनका भी योगदान पावर शेयरिंग में रहता है। सो दिस इज ऑल स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर द पावर शेयरिंग and this is the fourth and the final video which I have given to you। अभी तक मैंने ये इस वीडियो को मिला करके टोटल 4 वीडियो इस चैप्टर से दिया था और यही ये चैप्टर मैं एंड कर रहा हूँ। एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर, जैसा मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया था, you can get some of the most important questions of this chapter in my comment box। डिस्क्रिप्शन मेरे डिस्क्रिप्शन से आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। डेट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, यू ऑल आर watching my videos properly and preparing yourself for the upcoming board examinations in the year 2024. In coming videos you will get now some of the important videos related to mathematics of class 9 and 10। आने वाले में वीडियोस में अभी तक मैंने आपको मैथ से कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं दिया है, लेकिन अब मैं मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, बहुत ही मदद मिलेगा आपको उससे।
और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आपको मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में अगर कहीं होंगे स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर यू. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव ए नाइस डे.